प्रज्ञान रोवर अब चांद की सतह पर उतर चुका है और अपना काम शुरू भी कर चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चांद की सतह पर इस वक्त एक नहीं बल्कि 2 देशों के 2 रोवर मौजूद हैं। जी हां, प्रज्ञान के पहुंचने से पहले ही चांद की सतह पर चीन का रोवर Yutu-2 मौजूद है। चीन ने Yutu-2 रोवर को अपने मून मिशन चैंग-ई 4 के साथ भेजा था। चैंग-ई 4 मून मिशन को 7 दिसंबर 2018 को लॉन्च किया गया था और उसने 3 जनवरी 2019 को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। चीन की स्पेस एजेंसी के मुताबिक Yutu-2 रोवर 2019 से ही चांद की सतह पर एक्टिव है और अब भी वहां से जानकारियां पृथ्वी तक पहुंचा रहा है। और अब इसरो का प्रज्ञान रोवर भी चांद की सतह पर उतर चुका है, तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोनों का आमना सामना होगा। इसके जवाब में वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि दोनों चांद के अलग अलग हिस्सों में हैं और एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक रोवर बहुत ज्यादा दूरी नहीं तय कर सकते हैं, इसलिए दोनों अपने अपने लैंडर के पास ही रहेंगे। इसरो के मुताबिक प्रज्ञान रोवर अपने लैंडर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी तय कर सकता है। साथ ही वैज्ञानिकों ने दोनों रोवर के आमने सामने आने या एक दूसरे से टकराने की हर संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। G20 बैठक से पहले राजधानी दिल्ली को सजाने संवारने का काम जोरों पर चल रहा है। G20 बैठक के मद्देनजर दिल्ली में युद्ध स्तर पर सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। सरकारी इमारतों और फ्लाईओवर पर रंग रोगन का काम जारी है। वहीं प्रमुख सड़कों की मरम्मत भी की जा रही है। G20 बैठक में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई राजनेता भारत आएंगे। कनाडा में पनाह ले रहे खालिस्तानियों पर नकेल कसने के लिए एनआईए की टीम अगले महीने कनाडा जाएगी। इस दौरान एनआईए भारतीय दूतावास पर खालिस्तानी हमले और मंदिर पर हो रहे हमलों की जांच करेगी। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की लव स्टोरी पर आधारित फिल्म कराची टू नोएडा के टाइटल को खारिज कर दिया गया है। टाइटल रजिस्ट्रेशन कमेटी ने फिल्म के टाइटल को रिजेक्ट कर दिया है। साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई अनौपचारिक मुलाकात में एलएसी का मुद्दा भी उठा। चीन एलएसी पर भारत से द्विपक्षीय बातचीत करना चाहता था, लेकिन पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि दोनों देशों के बीच सामान्य रिश्तों के लिए एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सम्मान जरूरी है। ब्रिक्स सम्मेलन के आखिरी दिन दोनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले बातचीत करते नजर आए थे। कॉन्फ्रेंस के बाद मोदी और जिनपिंग ने हाथ भी मिलाया था। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच लीडर लाउंज में अनौपचारिक बातचीत हुई, जिसमें पीएम मोदी ने एलएसी पर अनसुलझे मुद्दों को उठाते हुए चीन के सामने भारत का रुख साफ कर दिया और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने को जरूरी बताया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत चीन संबंधों को सामान्य बनाने के लिए एलएसी का पालन और सम्मान करना जरूरी है, जिसके बाद इस बारे में दोनों नेता तनाव कम करने की कोशिश तेज करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने पर सहमत हुए। चीनी विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि ये मुलाकात भारत के अनुरोध पर हुई थी, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि चीन की ओर से द्विपक्षीय बैठक का अनुरोध किया गया था, जो विचाराधीन था और ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान हुई बातचीत अनौपचारिक थी, जिसमें पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और शांति बनाए रखने के लिए एलएसी के सम्मान को जरूरी बताया। Prime Minister underlined that the maintenance of peace and tranquility in the border areas and observing and respecting the LAC are essential for the normalization of the India-China relationship. विदेश सचिव विनय कात्रा ने बताया कि पीएम मोदी और जिनपिंग एलएसी पर तनाव कम करने के लिए लद्दाख में सैन्य तैनाती कम करने पर भी सहमत हुए। In this regard, the two leaders agreed to direct their relevant officials to intensify efforts at expeditious disengagement and de-escalation. इस दौरान पीएम मोदी ने शांति और विकास के लिए अच्छे संबंधों को जरूरी बताया। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात पर इधर सियासत भी तेज हो गई। राहुल गांधी ने एक बार फिर दावा किया कि चीन ने लद्दाख में भारत की हजारों किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन पीएम मोदी ने सरासर झूठ बोला। लद्दाख दौरे पर गए राहुल गांधी ने वहां एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर चीन के जमीन कब्जाने के मुद्दे पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे।
राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले हुए दान का एहसान है या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए करार का इकरार है कि बार बार वो भारत सरकार से तकरार करने को तैयार रहते हैं। इस बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने चीन के विदेश मंत्रालय के उस पोस्ट पर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की जिसमें चीन ने ये दावा किया था कि भारत ने चीन से बातचीत करने का अनुरोध किया था। आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री देश को अंधेरे में रख रहे हैं कि लद्दाख बॉर्डर पर क्या हो रहा है? ओवैसी ने आरोप लगाते हुए पूछा कि मोदी देश से क्या छुपाना चाह रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन के रेड कारपेट इवेंट के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। इनमें से एक वीडियो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का है, जबकि दूसरा वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। ये वीडियो सैंटन कन्वेंशन सेंटर का है, जहां ब्रिक्स देशों के नेताओं की मुलाकात होनी थी। नेताओं के लिए रास्ते में रेड कारपेट बिछा हुआ था। एक एक कर तमाम नेता कन्वेंशन सेंटर की ओर बढ़ रहे थे। तभी वहां एक अजीब तस्वीर दिखी। हुआ यूं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रेड कारपेट पर चलते हुए मीटिंग हॉल की ओर बढ़े। जैसे ही जिनपिंग मीटिंग हॉल के भीतर घुसे, उनके ट्रांसलेटर ने भी उनके पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर खड़े गार्ड ने चाइनीज ट्रांसलेटर को रोक दिया। दोनों के बीच थोड़ी धक्का मुक्की भी हुई। आवाज सुनकर शी जिनपिंग थोड़ी देर के लिए ठिठके, पीछे मुड़कर देखा भी, लेकिन गार्ड ने चाइनीज ट्रांसलेटर को भीतर नहीं जाने दिया। ये देख जिनपिंग मन मारकर आगे बढ़ गए। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की खूब किरकिरी हो रही है, लेकिन इसी कन्वेंशन सेंटर से रेड कारपेट का एक और वीडियो भी सामने आया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेड कारपेट पर चलते हुए मीटिंग रूम की ओर बढ़ते दिखे। दरवाजे पर वही गार्ड तैनात दिखा, लेकिन जैसे ही पीएम मोदी मीटिंग रूम की ओर मुड़े, उनसे पहले एक शख्स अंदर घुसा। ये शख्स पीएम मोदी का ट्रांसलेटर था और दरवाजे पर खड़े गार्ड ने उसे बड़े आराम से अंदर जाने दिया। इसके बाद की तस्वीरों में भी पीएम मोदी का ट्रांसलेटर रेड कारपेट के किनारे से होकर अंदर बढ़ता दिखा और दरवाजे पर गार्ड ने उसे नहीं रोका। एक बार फिर से दोनों नेताओं की रेड कारपेट एंट्री की पूरी सीक्वेंस दिखाते हैं। एक तरफ जिनपिंग की किरकिरी का वीडियो है, तो दूसरे वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी और भारत की दुनिया में बढ़ती साख की धमक दिख रही है। ये 2 वीडियो ये बताने के लिए काफी हैं कि आज कोई भी देश भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनदेखी नहीं कर सकता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी को लेकर नाराजगी जताई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता लागू करने का फिर विरोध किया। बोर्ड ने कहा कि शरिया कानून में उन्हें बदलाव मंजूर नहीं है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर जबरदस्ती यूसीसी लागू किया गया तो वो उसे नहीं मानेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जातीय जनगणना का काम पूरा हो गया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा। ये सब जरूरी चीज न था जी, तब उसको कर ही नहीं रहे हैं। हम लोग अपने राज्य में कर रहे हैं। दिल्ली सेवा बिल के बाद दिल्ली सरकार ने दिल्ली सेवा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में संशोधन कर अध्यादेश के बजाय अब नए कानून को चुनौती देने की मांग रखी है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। बिहार के भागलपुर जिले से खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। भारी बारिश और गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है। मिट्टी के कटाव के कारण यहाँ कई घर नदी में समा चुके हैं।